परवेज मुशर्रफ जो जर्नल था, बड़ा फौज का सिपा सलार बनता था, और आपने फिर इबरत का निशान बनाया कि नहीं बनाया? वो कहता था मौलवी कौन होते हैं? हमने कहा मौलवी कोई भी नहीं होते, मौलवी सिर्फ दीन के खादिम होते हैं। उसने कहा मदरसे बंद कर दिए जाएं, ये कर दिया जाए, मस्जिदों को ताले लगा दिए जाए। ये मुशर्रफ ने बड़ी अपने जनाब बदमाशी दिखाई अपनी। उस वक्त भी हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया मुशर्रफ बंदा पुत्र बन, तुमने नहीं रहना, हमने सदा रहना है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जामिया निज़ामिया के बानी हैं, तो जब मुशर्रफ ने कहा ना कि जामिया निज़ामिया को बंद कर दिया जाएगा, उस वक्त मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कहा, ओए मुशर्रफ, अब खौफ़े खुदा का क्या कर रहा है तू? जामिया निज़ामिया एक इमारत का नाम नहीं है, जामिया निज़ामिया एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, जामिया निज़ामिया अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी का नाम है। मैं अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी अगर दरख्त के साए के नीचे भी बैठकर हुजूर का दीन पढ़ाने के लिए बैठ जाऊंगा ना, तो वहीं पे बहारें लगना शुरू हो जाएंगी। बड़ी बदमाशी की मुशर्रफ ने भी, तो आपने देखा कि उसका जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई हाजिर नहीं होगा। 3-4 बंदे, कोई वहां पे खड़ा है, कोई वहां पे खड़ा है, कोई वहां पे खड़ा है, जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया गया। ये बड़े बड़े इक़्तिदार वाले आए, बड़े बड़े आए, किसी का नाम पैसे की वजह से नहीं लिया गया। बताओ भाई, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास माल था? कुछ भी नहीं था, हबशी गुलाम थे आप। अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आज़ाद किया, रसूलुल्लाह की गुलामी में आपने सारा कुछ निछावर किया, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहे। कोई माल नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई हुकूमत नहीं, किसी मुल्क का जनाब ओहदा आपके पास नहीं है, लेकिन जब भी याद किया जाता है तो हुजूर के गुलाम की निस्बत से याद किया जाता है। सिकंदर ज़ुल्करनैन ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। लेकिन आज कोई भी उसका नाम लेने को रवादार नहीं है। जब भी नाम लिया जाता है तो रसूलुल्लाह के गुलामों का नाम लिया जाता है। तो जो तुम गरीबों का हक मार रही हो, इससे जनाब थोड़ा पीछे आ जाओ। किसानों को उनका हक तुमने देना है, और इंशाल्लाह किसानों को तो हक इंशाल्लाह रब दिलाएगा। जो तुमने कश्मीर के साथ जो तुम जुल्म कर रहे हो, उसका भी हमने हिसाब तुमसे भी लेना है। कश्मीरियों के साथ तुमने जो जुल्म किया, उसका हिसाब किसने देना है? हम तो फलस्तीन के लिए जंग लड़ रहे हैं, फलस्तीन किसने जाना है? वो 4-5 मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस करके कौन जाए इतनी दूर फलस्तीन में? हम तो मुल्क पाकिस्तान में बैठे कश्मीरियों के हक में नहीं लड़ सकते। कश्मीरियों का हक हमने उनको क्या दिलाना था? हमने तो कश्मीरियों पे जुल्म किया, कश्मीरियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए से जनाब हमने गोलियां बरसाई, कश्मीरियों पर जनाब हमने स्ट्रेट फायर किए। हमने कहा ये अपना हक लेने के लिए क्यों आ रहे हैं? ये जनाब बिजली हमने मांगी कर दी, तो ये अपना हक लेने के लिए क्यों आ रहे हैं? हम भी, ये हमारे लिए लम्हा शुक्रिया है ये सारी बात कि हम बेसूद बने बैठे हैं। हमें कहा कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है घर बैठे, हमें और क्या चाहिए? छोड़ो जनाब, कश्मीर के सारे का सारा अमलिया मेट हो जाए। हम तो मकबूजा कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया के कब्जे से कश्मीर लेना है। हम तो जो आजाद है उसी को बहाल नहीं कर रहे। हम तो जो कश्मीर हमारा बन चुका है, हम तो उसके हक में खड़े नहीं हो रहे। तो हमने इंडिया से मकबूजा कश्मीर कहां से लेना है? हम फलस्तीन जाने के काबिल हैं? आपने भी फलस्तीन देखा है जनाब, मैं भी देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि कैसे बमबारी करके जनाब 5-5 साल बच्चे, 2-2 साल बच्चों के सर उड़ाए जा रहे हैं। मेरी तकरीर का मौजू कुछ और था, लेकिन चला मैं इस तरफ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गैरत ईमानी अता फरमाए। हम भी बच्चों वाले हैं, हमारे भी औलादे हैं, हम भी खानदान वाले हैं, लेकिन जो फलस्तीन में है, क्या वो औलादे नहीं हैं? क्या वो किसी के बाप नहीं? क्या वो किसी के बेटे नहीं? क्या वो किसी के माए नहीं, किसी की बहनें नहीं? हम सिर्फ अपनी माँ बहन को देख रहे हैं कि हम इज्जत महफूज हैं, तो बस ठीक है, छोड़ो यार, सारे का सारा फलस्तीन भी मलिया मेट हो जाए, हमें इससे क्या लगे। जब पाकिस्तान पे वक्त है ना, वो वक्त दूर नहीं है। जब पाकिस्तान पे वक्त आएगा तो पता चल जाना कि हाँ हम उस वक्त मौलवी साहब के अंदर सुनो, खड़े हो जाओ, पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाओ। जिनको तुम इक़्तिदार में ला रहे हो, वो तो हमारा खून चूस रहे हैं, वो तो हमें गंदुम गरीबों तक जनाब पहुंचने नहीं दे रहे। वो फलस्तीन के लिए क्या जंग लड़ेंगे? लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन मतीन की समझ अता फरमाए और थोड़ी सी गैरत ईमानी अता फरमाए। आज मैंने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह
मुगलिया सल्तनत के बादशाह, आप वो बादशाह हैं, आप अपने भी हुक्मरानों का अंदाज़ा लगाइएगा, और वो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी हम मिसालें देते हैं, जिन्होंने बादशाही मस्जिद बनवाई। इन्होंने तो मस्जिदों को ताले लगवाए, इन्होंने तो कहा हमने जनाब PSL मैच करवाना है, मस्जिदों को बंद कर दिया जाए। एक वो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर था कि जिसने उलमा की मजलिसें बनवाई, जिसने जनाब मदारिस कायम किए, मस्जिदें बनवाई, और दौरा इक़्तिदार में रहते हुए हमें तो सिर्फ छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है, 8 घंटे की 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, और हम कहते हैं मौलवी साहब बड़े मसरूफ़ हैं, कुरान पर अंदर टाइम नहीं लगता। लेकिन वो बादशाह था, वक़्त का बादशाह, और पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाला था। वो बर्रे सगीर पर, पूरी बर्रे सगीर पर आपने हुकूमत की, लेकिन आपने दौरा हुकूमत में आने के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। बादशाह वक़्त हैं, लेकिन दौरा हुकूमत में 3 साल के अंदर अंदर आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, और बताया दुनिया के सारे हुक्मरानों को, तो भाई दुनिया सारी की सारी मलिया मेट हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह का दीन हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। सारी की सारी मखलूक, सारी की सारी सल्तनतें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कदमों में आ जाए, तो उसका रास्ता एक ही है, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ वापस आना पड़ेगा। अगर हमने फ़लस्तीन लेना है, अगर हमने गजा के मुसलमानों का खून का बदला लेना है, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देना है, और कश्मीरियों के हक के लिए हमने खड़ा होना है, और मकबूला कश्मीर भी अगर हमने वापस लेना है, तो उसके लिए हल एक ही है जो रसूलुल्लाह फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी इज्जत को बहाल रखना चाहती है, और पूरे फ़ख्र कर के साथ जिंदा रहना चाहती है, और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, तो उसके लिए हल एक ही है कि उम्मत मुस्लिमा जब तक जिहाद का दामन अपने हाथ में मजबूती से थामे रखेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया की इज्जतें इनके कदमों में लाके रख देगा, और जब जिहाद को छोड़ देगी, अल्लाह दुनिया में भी इनको रुसवा कर देगा, आखिरत में भी रुसवा कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, और कश्मीरियों के हक में निकलने के भी तौफीक अता फरमाए, और फ़लस्तीन के हक में भी निकलने की तौफीक अता फरमाए। और हमने कहाँ निकलना है, मैं बार ये बात करता हूँ कि हम तो उनकी मसनूआत का बाइकाट ना कर सके, हम तो जनाब मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं छोड़ सके, हम KFC का बर्गर नहीं छोड़ सके, हम कोका कोला ना छोड़ सके, स्प्राइट ना छोड़ सके, लेस खाना ना छोड़ सके, उनके बिस्कुट खाना ना छोड़ सके, उनकी जनाब मसनूआत हम छोड़ ना सके। हम अपने ईमान का जरा गौर करें, हमने उनके मुकाबले में क्या करना है जाके वहाँ